हेलो हेलो। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम धाम देवगणा पितर स्वोपासते तया मध्ये वेद्यामे मेधाविनं कुरु। विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि परासुर यद्भद्रं कल्यासुर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार आशरण शरण करुणा वरुणालय कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ क्षीर सागर में शयन व विश्राम करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री गौरी शंकर भगवान, श्री हनुमान जी, मां दुर्गा भवानी के पावन चरण कमलों में सत सत बार वंदन करते हुए नतमस्तक होते हुए हमारे अंतःश्री विभूषि सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी ओम प्रकाश जी ब्रह्मचारी व्यास जी महाराज और श्री श्री 1008 गंगा तट फर्रुखाबाद से पधारे हुए श्री स्वामी राघवाश्रम जी धन्य स्वामी महाराज, हमारे रामशाला आश्रम के महंत श्री महेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज और वंदनीय श्री 108 श्री कृष्णा देवी देवी जी और समग्र यत्र तत्र पर्यटन भ्रमण तीर्थाटन करने वाली श्री श्री 108 श्री देवी जी रमा रमण दास जी काशी में जिनका प्रवास भी चल रहा है, हमारे अन्य वंदनीय प्रवक्तागण संतगण वंदनीय आचार्यगण दूर दूरांचल से पधारने वाले ध्रुव का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव सज्जनों श्रद्धा स्वरूपादरणीय गार्गी सीता सावित्री अनुसुईया के चरण कमलों का अनुगमन व अनुसरण करने वाली मातृशक्ति देवियों, भारत के भावी कर्णधार होनहार प्यारे प्रिय बालों, बड़ा ही पावन अवसर है। देखो भगवान की चर्चा कथा सत्संग चल ही रहा है। प्रातः काल श्रीमद् भागवत भगवान की कथा होती है, अपराह्न वेला में आर्य संत महात्मा विद्वानों का प्रवचन होता है, यज्ञ में भी आहुति चल रही है, पाठ हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, रात में भी सत्संग होता है। तो उसी श्रृंखला में थोड़ा समय देखो सत्संग में आप लोगों के जीवन में उपयोग आने वाली कुछ चर्चा देखो प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्यादा प्रस्तावना भूमिका न बना करके आप लोगों के जीवन में जो कल्याणकारी बात है, देखो जिन भगवान ने हम आप सभी लोगों को आंख दिए, पैर दिए, कान, ये किसके लिए है? भगवान के लिए। अरे चरण राम तीरथ चली जाई, राम दसहु तिनके अमाई। पैर मिले, तीर्थाटन करना चाहिए। आज आप लोग तीर्थों की महिमा का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। ध्यान दें, देखो जिसकी तीर्थों में श्रद्धा नहीं है, जो पापी है, नास्तिक है, संशय करने वाला और तर्कवादी है, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ के फल के भागी नहीं होते। 5 प्रकार के प्राणी
असत्रधारा पापार्थो नास्तिको छिन्न संशया ये पुनीत पंचैते न तीर्थ फल भागिना। नारद पुराण में वर्णन है। देखो श्रद्धा को पाप से तीर्थों में जाओ पाप न हो पाए, भगवान को मानो, नास्तिक बनो, किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, तो तीर्थ का फल प्राप्त होता है। देखो पैदल चलने की सामर्थ्य होने पर भी जो कोयान यानी बैलगाड़ी आदि तीर्थ में जाने से, तीर्थ में जो बैलगाड़ी कोई घोड़ा पर यानी जो बैलगाड़ी पर जाता है उसको गोमद का पाप लगता है, और जो घोड़े पर तांगे पर जाता है तो तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है। बहुत लोग पालकी कर लेते हैं, रिक्शा कर लेते हैं, तो तीर्थ पर जाने से तीर्थ का आधा फल मिलता है। और जो पैदल चल करके तीर्थ यात्रा पैदल चल करके जो करता है उसको तीर्थ यात्रा का चौगुना फल प्राप्त होता है। देखो प्रमाण नारद पुराण में वर्णन है। गोयानी गोवधा प्रोक्तो हयानी चितुनिस्थलम नरयानी तदर्थम स्यात् तद्व्यन्तश्च चतुर्गुणम्। तीर्थ में देखो तीर्थ में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान दान जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वो रोग दरिद्रता और लोकता आदि का दोष को भागी होता है। तीर्थ में जाओ, तीर्थ स्नान करो, दान करो, जप करना चाहिए। और जो नहीं करता है वो रोगी होता है, दरिद्र होता है, मूर्ख होता है। मूर्ख माने बोल नहीं पाता है। लिखा है शिव पुराण में प्रमाण मिलता है, तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्यम मोक्षत्वाद्याप्नुयान्नरा। शिव पुराण के वेदेश्वर संहिता में इसका प्रमाण मिलता है। देखो अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ जाने में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप ये भद्रलीप हो जाता है। स्कंद पुराण में भी वर्णन है, पद्म पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थों में बहुत लोग कथा में जाते हैं, कथा में बैठे और पुरानी चप्पल लाए उनको उतार दिया और नई वाली चप्पल वो पहन करके चले जाते हैं। जानते हो देखो तीर्थ स्थान तथा भागवत में जूता चप्पल जो चुराता है, भागवत पुराण में वर्णन आता है, अगले जन्म उसको अक्षर बनना पड़ता है। इसलिए अरे अन्यत्र कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बदलेपो भविष्यति। का ध्यान रखना चाहिए। देखो जब कोई अपने माता पिता भाई सुहृद अथवा गुरु को फल मिलने के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करता है तो उसी स्नान के फल का 12वां भाग प्राप्त हो जाता है। बहुत लोग अपने माता पिता के कल्याण के लिए, भाई के कल्याण के लिए, अपने मित्र गुरु को हमारा तीर्थ का फल मिल जाए, स्नान का फल मिले, तो जो करता है उसको उसके 12वां का भाग का फल जरूर प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है
दूसरे के रुपया पैसा से जो तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां अंश प्राप्त होता है, तथा जो दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है अब उसे उसका आधा फल प्राप्त होता है। मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और तीर्थ में जाओ तो वहां पर कितने काम करना चाहिए। देखो, स्नान जरूर करना चाहिए। कोई बीमार है, कमजोर है, अथवा किसी समस्या में है तो मार्जन ही कर लेना चाहिए। और वहां जाकर के दान जरूर करना चाहिए। और जब पूजा पाठ यथा संभव जरूर करे। लेकिन दान की बड़ी महिमा बताएं। देखो, दान करोगे तो आपको ये सब अगले, देखो बहुत लोगों को यमलोक में प्राप्त हो जाता है। दान क्या क्या करना चाहिए। देखो, थके हुए व्यक्ति को आराम देना, रोगी की सेवा करना, और देवता का पूजन करना, और ब्राह्मणों के पैर धोना, और जूठन साफ करना, ये सब जानते हो गाय के दान के समान पुण्य देने वाले होते हैं। गाय, अरे कोई थका हो भक्त, उसको आराम करने के लिए विश्राम का स्थान दे दो। कोई रोगी है तो उसकी सेवा कर दो। देवता की पूजा जरूर करो। और ब्राह्मणों के जो पैर धुलते हैं, जो धन साफ करते हैं, ये सब गौदान के समान पुण्य मिलता है। आपको याज्ञवल्क्य के स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। और श्रांत संवाहनम रोग परिचर्याचुरार्चनम पाद शौचम दुजोचेतम मार्जनम गोप्रदानवत। जानते हो, देखो बड़ा ही पुण्य मिलता है। मातु सेवा, माता की सेवा, गुरुचितम, माता की सेवा, और गुरु जी का जूठन लेना, गुरुचितम, माता की सेवा, और गुरु जी की कहते अरे जूठन ले लेना। और गवाम कंडोयनश्चैव ब्रह्म हत्या विपोहति। गायों को केवल उनको खुजलाने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, दीन अंधे निर्धन, ध्यान देना है लोगों को। देखो, को दीन है, भगवान का नाम ये दीनाथ को नाम दया दी है, तो दया ही करेंगे कभी न कभी। दीनों के नाम भगवान। कहने का मतलब दीन अंधे निर्धन अनाथ गूंगे जड़ और पौने लंगड़े आदि विकलांगों की तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है, इतने लोगों के लिए जो धन दान करता है उसको महान फल प्राप्त होता है। विश्व धर्मोत्तर में इसका प्रमाण मिलता है। देखो, जो ब्राह्मण विद्या तपस्या से हीन हो, यानी विद्या भी नहीं है तपस्या भी नहीं है, उसे दान नहीं देना चाहिए। और जो देता है बिना पढ़ा लिखा तपस्या भी नहीं, जो दान देता है वो दाता को और अपने को भी अधोगति में ले जाता है। इसलिए मूर्ख दान भी नहीं किया जाता है। जो दान करता है उसकी भी गति होती है, और जो दान लेता भैया उसकी भी अधोगति होती है। आप लोग करेंगे प्रमाण कहाँ लिखा, हम बताएंगे। अरे विद्या न तुरैया प्रतिग्रह अप्रणन प्रताकार मधो इसका प्रमाण होता है।
देखो मूर्ख तप और विद्या से हीन ब्राह्मण यदि सुवर्ण भूमि घोड़ा गौ अन्न वस्त्र तिल और घी का दान देता है तो वो काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। दान में लिया हुआ सुवर्ण अन्न उसकी आयु को, भूमि और गौ उसके शरीर को, घोड़ा उसके नेत्र को, वस्त्र उसकी त्वचा को और घी उसके तेज को और तिल उसकी संतान को नष्ट कर देता है। इसलिए मूर्ख ब्राह्मण किसी भी वस्तु का दान देने से डरे, क्योंकि थोड़ा सी दान लेने से वो कीचड़ में फंसे गऊ के समान दुख पाता है। प्रमाण आपको बताएं, मनुस्मृति में, वशिष्ठ स्मृति में, बृहस्पति स्मृति में, स्कंद पुराण में श्लोक आपको सुना रहे हैं। हिरण्यम भूमिमस्वं गावं वा सस्तिनांगतम प्रतिगृह्णन् विद्वांस्तो भस्मी भवति दारुवतो हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोशाप्यसतनुम आसचोत्वचमुवासो घृतं तेजस्तिला प्रजा, घृतं तेजम तिला प्रजा। इसलिए इन चीजों का दान, देखो ऐसे वस्तुओं को दान नहीं लेना चाहिए। इसका प्रमाण आपको बताया। देखो रात्र में कोई दान नहीं करना चाहिए और खलिहान, यज्ञ, विवाह, संक्रांति और चंद्र और सूर्य ग्रहण, पुत्र जन्म, यज्ञ और मृतक कर्म में रात में भी दान कर सकते हैं। अभय, दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक और अन्न तथा आश्रय का भी रात में दान कर सकते हैं। गाय, सोना, चांदी, रतन, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, सैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री से ग्रह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है। देखो गावा सुवर्णम रजतम रत्नानि च सरस्वती तिला कन्या गजो शिष्य सय्या वस्त्रम तथा मही और धान्यम पयश्च क्षत्रम च ग्रहं चोपस्करान्वितम् एतान्येव महादेवी महादानानि षोडश। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, देखो तीर्थों में जाओ, दान करो, स्नान करो और जप करो। देखो जप करना चाहिए, यानी और जो ऐसा नहीं करता तो ये उसको रोगी होना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य, प्रत्येक भगवान ने आपको इंद्रियों को दिया है। हाथ से करनित करहि राम पद पूजा, कान मिले हैं तो क्या करो। अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरहि निरंतर होहिन पूरे तिनके गृह तुम का गृह रूरे। देखो इस प्रकार से भगवान का भजन करने के लिए भगवान ने आपको ये शरीर प्रदान किया। ज़्यादा न कह करके यहीं पर विश्राम, अगली कथा अगली वीडियो में आप लोग श्रवण करेंगे। देखो जो नए और कथा देखो सुनना चाहते हैं और नए लोग मिले हैं, उनको भी हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारे वीडियो का नाम है श्री अवधेश शुक्ला व्यास जी हरदोई। इस प्रकार बड़ी सुंदर आपके जीवन उपयोगी कथाएं और उपदेश आप लोग श्रवण करते रहेंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय,
त्रिवेद भगवान की जय हो।